बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़र्द और फ़र्द की इक़साम को। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फ़र्द क्या चीज़ होती है। फ़र्द एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी शख्स की मलकियत को साबित करता है कि ये शख्स फ़लाँ जायदाद के इतने हिस्से का मालिक है, और ये जो रिकॉर्ड होता है ये पटवारी के पास महफूज होता है और वही इसे मेंटेन करता है। दरअसल ये रिकॉर्ड जो होता है ये रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। फ़र्द की इक़साम अगर देखी जाए तो आम तौर पर फ़र्द की जो इक़साम इस्तेमाल होती हैं उसमें एक होती है फ़र्द बराए सबूत मलकियत, एक होती है फ़र्द बराए बै, एक होती है फ़र्द बराए ज़मानतनामा, एक होती है फ़र्द बराए हिबा और एक होती है फ़र्द बराए रहन। अब हम इन फ़र्दों को डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्द बराए सबूत मलकियत जारी जो होती है वो इसलिए जारी होती है कि कोई शख्स जब चाहता है कि क्या ये जायदाद मेरे नाम है, वो अपने रिकॉर्ड चेक करने के लिए, अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अपने पास सबूत रखना चाहता है, वो अपनी फ़र्द लेने जब पटवारी के पास जाता है तो ऐसी सूरत में पटवारी जो होता है वो रजिस्टर्ड हकदाराने ज़मीन से उस शख्स के नाम की फ़र्द जारी कर देता है जो कि बराए रिकॉर्ड होती है, या बराए उसको आप सबूत मलकियत कह सकते हैं। इसी तरह एक फ़र्द बराए बै होती है। बै से मुराद जब कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है तो वो बेचने के लिए फ़र्द निकलवा के देगा खरीदार को। तो वो जो फ़र्द निकलवाने जाएगा पटवारी के पास तो पटवारी को बताएगा कि मुझे फ़र्द बराए बै चाहिए। फ़र्द बराए बै एक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है जो कि असल मालिक आए तो फिर ही पटवारी उसको जारी करेगा, या फिर अगर कंप्यूटराइज्ड ऑफिस है तो वहाँ पे भी अगर असल उसका मालिक जाएगा तो उसको वो फ़र्द बराए बै जारी की जाएगी। जबकि सबूत मलकियत के लिए जो फ़र्द होती है वो कोई शख्स भी जाके निकलवा सकता है। फ़र्द बराए बै पटवारी जो होता है वो ऐसे ही जारी नहीं कर सकता, वो असल मालिक आएगा तो उसको जारी करेगा, क्योंकि इससे ऑनरशिप पे फ़र्क आ सकता है, जबकि फ़र्द बराए रिकॉर्ड की सूरत में ऑनरशिप पे फ़र्क नहीं आ सकता। जब फ़र्द बराए बै पटवारी जारी करता है तो वो उसका अंदराज अपने तमाम रजिस्टर्स में करता है। इसी तरह अगर फ़र्द बराए बै आपने पटवारी से निकलवानी है, या अगर कंप्यूटराइज उसका रिकॉर्ड है तो कंप्यूटर ऑफिस से निकलवानी है तो आप खुद जाएंगे, या फिर आपका मुकर्रर करदा जो मुख्तार ख़ास होगा या मुख्तार आम होगा वो जाके उसको निकलवा सकेगा। या फिर अगर अहले कमीशन के थ्रू बयान हो रहे हैं तो अहले कमीशन जो मुकर्रर हुआ है वो जाके निकलवा सकता है। जब पटवारी फ़र्द बराए बै जारी करेगा तो एक साइड पे नोट देगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कमर्शियल है, ज़रई है या सकनी है, और क्या ये कमर्शियल या सकनी होने की सूरत में क्या ये सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है या ट्रिपल स्टोरी है, जो भी सूरत हाल होगी वो उस पर तहरीर करेगा। साथ ये भी लिखेगा कि क्या इस प्रॉपर्टी पे कोई स्टे वगैरह तो नहीं हुआ, ना होने की सूरत में वो लिखेगा कि कोई हुक्म इम्तनाई जारी ना है। फिर उसके अलावा वो लिखेगा कि ये अंदर हदूद किसकी है, अंदर हदूद कॉर्पोरेशन है, अंदर हदूद कैंट है या बैरून हदूद कॉर्पोरेशन है। ये भी उस फ़र्द के ऊपर वो पटवारी नोट देगा। फिर उसको वो एक नंबर लगाएगा, जो नंबर वो अपनी रजिस्टर के मुताबिक लगाएगा कि ये फ़र्द बराए बै जारी हो गई है। बाज़ सूरतों में पटवारी मौके पर जाकर उस जायदाद का मुआयना भी करते हैं कि क्या वाकई ये अगर जायदाद कमर्शियल है तो क्या वाकई ये सिंगल स्टोरी है या डबल स्टोरी है या ट्रिपल स्टोरी है, और अगर ये रेजिडेंशियल है तो ये कितनी स्टोरीज पे मुश्तमिल है। वो जाके मौका दे के उसके मुताबिक फ़र्द के ऊपर रिपोर्ट करेगा। और अगर कंप्यूटराइज फ़र्द होगी तो कंप्यूटराइज अराजी सेंटर से जब आपको फ़र्द मिल जाएगी तो आप उसको लेकर मुतल्लिका पटवारी के पास जाएंगे। मुतल्लिका पटवारी ही एक परफॉर्मी के ऊपर रिपोर्ट दर्ज करेगा, और वो रिपोर्ट उसी तरह होगी जैसे कि एक मैनुअल फ़र्द के ऊपर वो रिपोर्ट करता है। यानी कि रिपोर्ट करने का जो काम है वो पटवारी के ज़िम्मे ही है, चाहे आपकी फ़र्द मैनुअल हो चाहे वो
कंप्यूटर राजी सेंटर से जारी शुदा हो। पटवारी उसके ऊपर भी तमाम डिटेल लिखेगा कि मौके पर क्या मौजूद है, सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है, ज़रीए ज़मीन है, वो तमाम तफसीलात उसके ऊपर लिखेगा। जब फर्द बराए बै जारी हो जाती है तो उसका जो खाता होता है वो फ्रीज हो जाता है। अगर फर्द बराए बै को कैंसिल करवाना हो, मिसाल के तौर पर पार्टीज के दरमियान सौदा ना हुआ हो, तो मालिक जो है वो पटवारी के पास या कंप्यूटर राजी सेंटर के ऑफिस में जाएगा और बताएगा कि मेरा पार्टी के साथ सौदा नहीं हो सका और ये असल फर्द मेरे पास है, वो साथ लगाएगा तो उसकी वो फर्द कैंसिल की जाएगी। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो कि उसकी फर्द गुम हो जाए तो ऐसी सूरत में वो मुतलका पटवारी या कंप्यूटर राजी सेंटर जैसी भी सूरत हाल हो वहाँ पे जाएगा, एक बयान हल्फी लेके जाएगा और साथ एक रपट लेके जाएगा जो कि थाने में वो दर्ज करवाएगा रपट कि मेरी फर्द फलां जगह गुम हो गई है जो कि मुझे नहीं मिल सकी। उसकी रपट दर्ज होगी, पुलिस वाले उसको रपट देंगे, वो रपट साथ लगाएगा तो उसका वो रिकॉर्ड कैंसिल करके उसको दोबारा नई फर्द जारी की जाएगी। और अगर सूरत हाल ऐसी हो कि पार्टीज का आपस में सौदा हो चुका हो तो फिर रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री जब पास होगी तो उसका रिकॉर्ड मुतलका पटवारी के पास आएगा और मुतलका पटवारी उसका जो रिकॉर्ड है वो अपडेट कर देगा कि पहले फलां मालिक था, अब ये फलां मालिक हो गया है इस रजिस्ट्री नंबरी के तहत। और अगर कंप्यूटर राजी से मुतलका है तो कंप्यूटर राजी में भी उसका रिकॉर्ड जाएगा और वो भी उसकी जो ऑनरशिप है वो चेंज कर देंगे। अगर हम बात करें फर्द बराए हिब्बा की तो उसका भी यही प्रोसेस है, तकरीबन यही तरीक़ाकार है उसका भी कि असल मालिक आएगा या उसका मुख्तार ख़ास आएगा या अगर कोई अहले कमीशन के थ्रू बयान हो रहे हैं तो अहले कमीशन आएगा तो उसको फर्द बराए हिब्बा जारी होगी। बात की जाए फर्द बराए रहन की तो उसका भी यही तरीक़ेकार है जो कि मैं आपको फर्द बराए बै में बता चुका हूँ। तरीक़ेकार सबका सेम ही है, लेकिन एक साइड पे उसका नोट आ जाएगा कि ये फर्द बराए बै जारी हुई, अगर रहन है तो फर्द बराए रहन जारी हुआ, अगर हिब्बा है तो फर्द बराए हिब्बा जारी हुई। ये तीनों फर्दात इंतहाई अहम हैं जो कि असल मालिक के बगैर जारी नहीं की जाती। इसके बाद एक आती है फर्द बराए जमानतनामा। जब अदालतों में केस चलते हैं तो अदालत किसी केस में ऑर्डर करती है कि आप जमानतनामा इतने का दाखिल करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी पे FIR दर्ज है, FIR पे मुल्जिम ने बेल करवा के जमानत करवाई है तो अदालत हुक्म देती है कि इतने कि आप श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएं। तो ऐसी सूरत में कोई शख्स उसकी जमानत देने के लिए अपनी फर्द जब लेने जाता है पटवारी से तो उस फर्द बराए जमानतनामा जारी होती है, ये फर्ज भी असल मालिक को ही जारी की जाती है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।